हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई कॉन्फाइन। गाइस, हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिसिटी लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग नेक्स्ट अटैकिंग रीजन की चर्चा करेंगे, दैट डिस्कशन करेंगे। उस अटैकिंग रीजन का नाम क्या है? उस अटैकिंग रीजन का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। तो आओ हम अटैक करते हैं, या अटैक करना सीखते हैं। कहां सीखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल से हम अटैक करना सीखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है गाइस? इलेक्ट्रोफाइल दैट इज अटैकिंग रीजन को ही क्या बोलते हैं? अटैकिंग रीजन। टू टाइप, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आज हम लोग किस अटैकिंग रीजन की चर्चा करेंगे गाइस? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है गाइस? इलेक्ट्रोफाइल्स उस स्पीशीज को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीशीज को क्या पढ़ते हैं? मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस अटैकिंग स्पीशीज और कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब कोई भी आपकी स्पीशीज हो, वह अगर उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट को जनरली हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट, दैट इज बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस सेल को हम अगर ऐसी कोई स्पीशीज है तो हम उसको जनरली कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, या जनरल वर्ड में आप कह दीजिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बट हम डिफिशियंसी को आउटर में, किसी मॉलिक्यूल में डिफिशियंसी आउटर में जनरेट कर सकते हैं। उसी पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे गाइस। तो देखते हैं कि किस किस कंडीशन पर इलेक्ट्रोफाइल्स, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स स्पीशीज में इलेक्ट्रोफाइल्स का नेचर होता है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है केटायनिक स्पीशीज। क्या हो? केटायनिक स्पीशीज हो। आपके केटायनिक स्पीशीज को हम क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल दे सकते हैं। लेकिन गाइस देखिए, लेकिन वो क्या हो? उसका ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो। आप देखिए, जैसे आपके एग्जांपल्स में क्या है? H+ आयन। एग्जांपल में H+ आयन, ठीक है। एल्किल का पॉजिटिव आयंस आप देख पा रहे हैं। फिर आपको मिलेगा क्या? क्लोरीन आयंस हैं। ATC, इस टाइप के जितने भी पॉजिटिवली चार्ज के स्पीशीज होंगे, बट एक्सेप्शन मतलब जनरल वर्ड में यहां पर हम कह सकते हैं पॉजिटिवली स्पीशीज इज इलेक्ट्रोफाइल्स, बट एक्सेप्शन में कौन है? एक्सेप्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप मेटल्स, सच एज आप फर्स्ट ग्रुप में जानते होंगे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, डॉट। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम डबल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, डॉट। और यहां पर एक और होता है एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस। जनरली ये जो हमारे मेटालिक आयंस होते हैं, ये मेटालिक आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली केटायनिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं होते? आप सभी को पता है कि अगर सोडियम प्लस को हम देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2 and 8 होता है, जिसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2 एंड 2p6 होता है गाइस। तो ये रीजंस होता है कि हमारे जो एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं करते। तो गाइस सेकंड केस में आते हैं। केस नंबर सेकंड। जब सेकंड केस में हम लोग आएंगे तो केस नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? सेकंड केस कहता है द मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब मॉलिक्यूल हो जिसका सेंट्रल एटम क्या कर रहा हो? इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो कर रहा हो, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोफाइल नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BCl3। क्या BCl3 आ सकता है?
BCl3 का क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अगर हम देखें तो ये हमारे सब क्या हैं, BCl3 भी होगा, अगर हम बात करें BF3 भी होगा, BF3 भी होगा। ऐसे हमारे कुछ बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके क्या होंगे, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल्स किसको कहते हैं, मतलब मैंने कहा कि मान लीजिए हमारा कोई स्पीसीज है, मैंने इसको A+ रखा, ये A+ है, मैंने इसके सामने क्या रखा, A- रखा, मैंने इसके सामने क्या रखा, A+ रखा। आप बताएं, आप बताने की कोशिश करें कि ये A+ किस पर अटैक करेगा, ये A+ किस पर अटैक करेगा, क्या इस पर अटैक करेगा, क्या इस पर अटैक करेगा। पॉजिटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन। केमिस्ट्री रिपल्सन को फॉलो ही नहीं करती, लेकिन पॉजिटिव किस पर अटैक कर रहा है, निगेटिव। और सबको पता है निगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को ही हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को ही हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल्स दैट इज वो किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहां पर करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा। मतलब इसका जो अटैकिंग का सेंटर होगा वह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। तो गाइस थर्ड कंडीशन पर आते हैं, कंडीशन ऑफ थर्ड, इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे पाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल पाने के लिए थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 कहते हैं कि इफ द मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सराउंडेड है तो वह मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप होगी और सेंट्रल एटम में क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज किसको शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सेंटर किस पर अटैक करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमारे पास ये सब एग्जांपल हैं, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड होता है, ये सबको पता है, लीनियर होता है, ये यहाँ पे सबको पता है। इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी 2.5, W में इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है 3.5। बताओ इस पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके सापेक्ष में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर इसके सापेक्ष में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, इसके सापेक्ष कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बताइए कौन सेंटर बना, पॉजिटिव। ये किस पर अटैक करना चाहेगा, बताओ किस पर अटैक करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर पर। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग देखें, सल्फर डाइऑक्साइड भी सेप्ट होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ये भी सेप्ट होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। इतना तो आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो हमारे नेक्स्ट आने वाले केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर टर्म देखें, इसका 2.5, इसका 3.5, किस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो बताइए पॉजिटिव सेंटर बना, सेंटर एटम पॉजिटिव सेंटर है ना। जब पॉजिटिव सेंटर है तो ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को शो कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो करने वाला किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा। दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये किस पर अटैक करना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करना पसंद करेंगे। नाउ फोर्थ पोजीशन, फोर्थ कंडीशन देखें, कंडीशन नंबर 4 अगर हम देखें तो कंडीशन 4 क्या कह रहा है, कंडीशन 4 क्या कह रहा है, हम 4 कंडीशन को देखते हैं 4 कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 आप ये खुद समझ सकते हैं, जिसका पेट नहीं भरा रहता वह रोटी की तलाश में रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं गाइस, रहता है ना। अगर जिसका पेट भरा होता है उसको भूख नहीं होती, वह भूख नहीं होती तो भोजन की तलाश थोड़ा कम करता है। तो अगर हम गाइस ये बात करें कि ऐसे मॉलिक्यूल की हम बात करें जिसके पास सेंट्रल एटम के पास क्या हो, बाइकेन डी ऑर्बिटल हो, बाइकेन डी ऑर्बिटल हो, तो बाइकेन डी ऑर्बिटल होने का मतलब इसका पेट क्या होगा, खाली होगा। तो उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन यहाँ भोजन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखते हैं ये क्या है, हमारा PCl5 है, PCl5 है। और PCl5 में अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है PCl5 में 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। और 5 बॉन्ड पेयर मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, sp3d1,
sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमें पता है d कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 में कितने पार्टिसिपेट हुए, 1 पार्टिसिपेट हुए। 4 ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं d के 4 ऑर्बिटल वैकेंट है नहीं, क्योंकि हमें पता है उस 5 ऑर्बिटल में से d के 5 ऑर्बिटल में से केवल एक पार्टिसिपेट हुआ है इन स्पेशल 5 हाइब्रिडेशन में। तो बताइए ये वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, है ना गाइस। तो ये भी किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है गाइस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है गाइस। और नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, हम नाउ नेक्स्ट देखें SF6 में 6 बॉन्ड पेयर दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यह भी क्या काम कर सकता है गाइस, SF6 दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये सब किसमें हैं, ये सब किसमें हैं, इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल सेंट्रल टर्म्स के पास है, सब किसमें काउंट किए जाएंगे, सब किसमें काउंट किए जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल में काउंट किए जाएंगे गाइस, इलेक्ट्रोफाइल में काउंट किए जाएंगे। दैट इज ये किसके साथ अटैक करना पसंद करेंगे, उस सेंटर पर जाना पसंद करेंगे जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा गाइस। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ये जाना पसंद करेंगे गाइस। तो ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो गाइस इलेक्ट्रोफाइल हुआ, हमने इलेक्ट्रोफाइल उसे बोला, हमने इलेक्ट्रोफाइल उसे बोला। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं गाइस, हमने यही बताया, जो द स्पीशीज अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दैट इज द स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, उस स्पीशीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोफाइल्स, केटानिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्शन टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट एल्कली एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स। नाउ सेकंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स, द मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम सराउंडेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। और द मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल्स, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं गाइस। और हम आपको कुछ और इलेक्ट्रोफाइल्स बताते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स में आपको दिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में और से कंपाउंड दिखेंगे। और ऐसे और ज्यादा एग्जाम्पल के लिए आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े, आपको और एग्जाम्पल दिए जाएंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।